गायत्री मंत्र। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ध्यान लगाओ 1 मिनट के लिए। आंखें बंद, सीधे बैठो, हाथ और ध्यान। स्टार्ट। पिछली बार की नई सीख क्या थी जो लास्ट बताई थी? पिछली बार की लास्ट नई सीख ये थी कि बड़ों को बता करके घर से निकलना चाहिए। तुमने शुरू किया? तुम खो गई थी ना? शुरू किया तुमने? घर से बताकर जाना। मम्मी को बताती हो, भैया को, दादी को बता के जाती हो ना कि कहाँ जा रही हूँ, किसके घर जा रही हूँ, है ना? खेलने जा रही हूँ या फ्रेंड के घर जा रही हूँ, जो भी कुछ है, है ना? तो अगर ऐसा है तो फिर वो पूरे कॉलोनी में घूमते क्यों रहते हैं? कितनी देर में आती हूँ या फिर नहीं आती हूँ। शिविर तुम बता के जाती हो? तुम जाती ही नहीं होगी, तुम तो घर में ही रहती हो। मम्मी कितना खेलती है ये। जाती हो? लगती तो बहुत सीधी सी है। बताएंगे अपन ने पिछली बार शंकर जी के बारे में बात की थी। एक बात गलत की थी, वो जो चंद्रमा वाली बात थी ना कि चंद्रमा को अपने सिर पे क्यों लिया? क्योंकि क्योंकि चंद्रदेव की 2 पत्नी थी, एक रेवती और एक रोहिणी। रेवती वो थी ना सती की, दोनों सती की ही बहनें थी। हाँ। तो वो रेवती को कम प्यार करते थे और रोहिणी को ज्यादा चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए इनके पिता ने, किनके पिता ने? रेवती और रोहिणी के पिता दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। अब लेकिन अब तहलका मच गया कि अब चंद्रदेव ही नहीं रहेंगे। तो उसके बाद में सब गए शंकर जी के पास में कि अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो शंकर जी ने, अब क्योंकि श्राप तो किसी का खत्म नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहते थे, नहीं तो शंकर भगवान तो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रदेव से बोला कि हम तुमको अपने जटाओं में जगह देते हैं, सिर मस्तक पे जगह देते हैं, और लेकिन क्योंकि श्राप ऐसा है तो 15 दिन तुम क्षीण हो गए, यानी कि कम हो गए, और 15 दिन अपने
वापस अपने स्वरूप में आ जाओगे, अपने शेप में आ जाओगे। तो 15 दिन, हाँ, अमावस वाला जो टाइम होता है ना, तो वो 15 दिन क्षीण होते हैं और 15 दिन वापस आ जाते हैं पूर्णिमा के टाइम। बात आ गई समझ? तो ये रीजन था। आगे समझ में? चंद्रदेव का समझ आ गया। पशुपतिनाथ भी बोलते हैं क्योंकि उनके साथ सारे पशु पक्षी रहते हैं, उनकी बारात में सब। अर्धनारेश्वर भी बोलते हैं, हाँ, आदि क्योंकि शंकर भगवान, आदि और पार्वती जी। व्रत कौन कौन करने वाला है? कब? महाशिवरात्रि। हम अर्धनारेश्वर उन्हीं को तो बोलते हैं। कृष्ण जी के रूप में कहते हो तो नहीं, नहीं कहते हैं। हमने तो नहीं सुना। अर्धनारीश्वर तो शिव जी का नाम है, केवल शंकर जी को बोलते हैं। बस शिव जी का। अपन बोलते ऐसे भी हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी होते हैं, वो अर्धनारेश्वरी होते हैं, मतलब वो दोनों मिलकर ही एक होते हैं। लेकिन वो शंकर जी के लिए बोला जाता है, उनके लिए नहीं बोला जाता। नई सीख ये है। पहले ये बताओ कि हैंड वॉश कौन कौन करता है? सभी करते हैं। पानी कितना वेस्ट करते हैं? चला कर छोड़ दिया, फिर उतनी बहुत देर में जितनी कम देर में- करते हैं। नहीं, कम। मैं बस हाथ गीले करती हूँ, साबुन हैंड वॉश बंद कर लिया, देती हूँ। पानी से ऐसे क्योंकि मम्मी जानती है कि मम्मी थप्पड़ मार देगी। चालू करते जैसे करके हटा जानती हूँ कि मम्मी थप्पड़ मार देगी। ब्रश करने गए, चालू करके छोड़ दिया, जब तक दांत रगड़ रहे हैं तब तक। नहीं, वहाँ खड़े ही नहीं होता इसलिए तो कहाँ करती हो तुम? मैं तो कमरे में आ जाती हूँ। मैं तो कमरे में आ जाती हूँ, वरना नल चालू करके बैठ गई खड़ी रहती। यही तो नहीं करना, यही तो वहाँ पानी से हट जाती हूँ, वरना मैं कुछ भी चालू कर दूँगी, उस पानी के साथ ही। थोड़ा आगे के साथ। युवान तुम बैठ जाओ बेटा। पानी बर्बाद बहुत होता है फिर, अगर मैं वहाँ से हट जाती हूँ। तो वहाँ खड़े रहकर भी करो ना। लोग बर्तन धोते हैं, ब्रश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं, चालू करके छोड़ दिया नल, पानी बर्बाद हो रहा है। नहीं, हम उसके अलावा आज जैसे आज संडे है, तो आज जब वॉक पे जाओ, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो देखो पानी आ गया लोगों के घरों में, टाइम हो गया पानी का, लोग सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है, और ढेर पानी रोड पे पड़ा हुआ है। इतना वेस्ट होता है पानी, ये लगता है वेस्ट करता है, इसलिए हंसता है। तो मत करो, है ना? वैसे भी इंसान बढ़ रहा है, पानी तो वहीं का वहीं है ना? पानी की तो वैसे ही कमी होने वाली, तो कम से कम बर्बाद तो नहीं करें, है ना चीकू? करते हैं क्या? वो वाली पहली पहली? लाइन चलूँ ना? वाली भाई जान। मैं नहीं ला रही हूँ, मैं अगली बार लाऊंगी। चलो अच्छा चलो। ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा तो समुद्र में होती है पर रहती घर में? ऐसा कौन है जिसके पहले 4 पैर होते हैं, उसके बाद 2 पैर होते हैं, उसके बाद वो इसके 3 पैर हो जाते हैं? नहीं। छिपकली के 3 पैर होते हैं। बोलो बोलो, बताओ, क्या कोशिश क्या करो। आपको पता है? ऐसा कौन है जिसके पहले 4 पैर होते हैं, उसके बाद 2 पैर होते हैं, उसके बाद उसके 3 पैर हो जाते दूसरे हैं? का जानवर, सबसे बेस्ट आंसर। कोई जानवर है ये? जानवर नहीं। इंसान है? चीज बच्चा? नहीं, हाँ। बच्चा। 3 पैर कहाँ होते हैं बच्चे के? पैर। अच्छा, हाँ, समझ गए। तीन पैर से- पहले 4, देखो वो ऐसे भी चलता है, 4 पैर, फिर 2 पैर हो जाते हैं, उसके बाद में लाठी लेके चलता है, तो 3 पैर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। मांगे दशरथ सुत, किया सुतों ने युद्ध। मांगे दशरथ सुत, किया सुतों ने युद्ध। मतलब उन्होंने, सुत मतलब होता है बेटे, हाँ, पुत्र। दशरथ के राम जी। दशरथ के पुत्र मांगे थे, मम्मी, और उन्हीं पुत्रों ने जाकर युद्ध किया था राक्षसों से। तो कौन ले गए थे, उनका नाम क्या था? ऋषि, अरे वो ऋषि वाल्मीकि ने पकड़ी की थी। नहीं, पंडित तो था ना। अरे वो ऋषि थे ना, कोई उनके वहां पर वो चल रहा था हवन, वहां पर राक्षस आक्रमण कर देते थे,
ऋषि मांगकर ले गए थे राम जी को और लक्ष्मण जी को दशरथ से? नहीं मालूम तुम लोगों को? चलो इसका आंसर मैं नहीं बता रही, फिर पता करके आना, ठीक है? रामायण देखोगे तो समझ में आएगा। चलो दूसरी पूछती हूँ। वाटिका में तप्त रावण से संत्रस्त। वाटिका में तप्त रावण से संत्रस्त। मैं बताऊं? राम जी। हनुमान जी। राम जी वाटिका में कहाँ थे? हनुमान जी। उससे त्रस्त होंगे रावण से हनुमान जी। नहीं फिर सीता जी। सीता जी। सीता जी। चलो चौपाई दे देती हूँ आज की चौपाई अगली बार सबसे सुनूंगी, सब लोग याद करके आएंगे, तुम भी याद करके आओगी। नहीं, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी। राम जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। बोले मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो। आधी रात बीत गई लेकिन कपि यानी कि हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उर लायो, और राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना लक्ष्मण को, तो वो बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। अब हनुमान जी संजीवनी लेने गए हैं लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं, आधी रात हो गई है। राम जी को चिंता हो रही है, तो वो ये सोचते हैं कि आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान जी कभी आए नहीं हैं, और ये सोच के घबरा के वो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को अपने सीने से लगा लेते हैं। पूरा पर्वत उठा ले आए थे फिर बाद में। पता नहीं था ये कौन सा। ठीक है। मधुराष्टकम। हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रुद्राष्टकम।
नमामि शमीशाने निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभापाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। स्तुति निकाल ली सबने। जय जय त्रिभुवन वंदिनी गिरनंदिनी है असुर निकंदनी मातु जय जय शंभु प्रिय त्रिगुण शक्ति निज धारिणी शुभकारिणी है भक्त उदाहरण मातु जय जय शंभु प्रिय मधुकैटभ संहारिणी सुरतारिणी है महेश विदारण मातु जय जय शंभु धूम्र विलोचन मोचनी त्रलोचनी है दुख विमोचन मातु जय चंड मुंड भटमर्दिनी सुविलासिनी है मंद हसन सुर मातु जय जय शंभु प्रिय रक्त बीज रुधिरासिनी भयनासिनी है भूत शुंभ निशुंभ विभंजनी रिपुगंजनी है शिव मनरंजन मातु जय जय शंभु प्रिय धरणीधर वरदायिनी है मृग रिपुवाहन मातु जय जय शंभु प्रिय भूल चूक सब कर क्षमा करुणामयी है मम शिर रख हाथ जय जय शंभु प्रिय दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्मत हरिये शुद्ध बुद्धि दे मातु जय जय शंभु प्रिय। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्या। शुभकामना कर लो, हाथ जोड़ के बैठोगे। शुभकामना कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षमं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। जय घोष। गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। नर और नारी एक समान नर और नारी एक समान। वंदे मातरम वंदे मातरम। गौ माता की जय। अपनी अपनी माता की जय। हर हर महादेव।